आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। भाई आज हम बात करेंगे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसके रिगार्डिंग। जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था 18 अगस्त का, एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया था उसमें भाई बायोलॉजी का, आपका हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सभी को देखेंगे। तो भाई और अलग अलग सेक्शन में देखेंगे। तो साइंस का है जैसे बायोलॉजी हो गया, फिर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और आपका करंट अफेयर कितना आया है, और हिस्ट्री कितनी आई है, और स्टैटिक जीके कितनी आई है, तो सबको देखेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है, आपको सहायता मिलती है, तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जिनका एग्जाम आगे है उनके लिए तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली इस क्लास की, क्योंकि उसके आसपास के मैंने जो पूरे एनालिसिस में आसपास के क्वेश्चन को भी रखा है, आप देख सकते हैं। और जिनका भी आने वाले जो टाइम में एग्जाम है, कोई भी, चाहे बिहार बीपीएससी हो, चाहे आपका टेट, सुपर टेट, या कोई अन्य जो पुलिस का एग्जाम कोई भी हो, उसी के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंस इस क्लास की। देखो पता होता है कि भी इस तरह का क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो गर्भ निरोधक गोलियां कैसे कार्य करती हैं, इनके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। ये हार्मोन से अंदर जो ओल्यूशंस की प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं और अंडों को जो ओवरी से निकलने से रोकती हैं। इसके अलावा गर्भ निरोधक की गोलियां जो साइकिल जो म्यूकस के गाढ़ेपन और बढ़ा देती हैं, जिससे शुक्राणु का जो गर्भाशय की ग्रीवा जाने तक अंडे तक पहुंचना जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। इससे रिलेटेड और दो क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने बता दिया सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है इसके लिए। तो आयुर्वेदिक में जो हाई बीपी का जो कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी दवा है दालचीनी का प्रयोग इसके मसाले के रूप में किया जाता है। दालचीनी के इंसान को दिल को जो बीमारियों के लिए सही नहीं, बल्कि जो डायबिटीज होती है, जिनको शुगर इस तरह का होते हैं, उनके लिए भी ये जो बहुत अच्छा कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मानव उत्सर्जन के लिए रिलेटेड क्वेश्चन था भाई। मनुष्य के उत्सर्जन में तंत्र में केवल दो अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करता है, जिन्हें बाहर निकालने के लिए हम जो मुख्य अंगों की जरूरत होती है। तो उस मुख्य अंगों में कौन कौन से होते हैं भाई? वृक्क, किडनी बोलते हैं जिसको, तो मूत्रवाहिनी यानी कि यूट्रस, और मूत्र जो मूत्राशय ब्लेडर, और मूत्रमार्ग यूट्री। तो ये सारी चीजें आएंगे। और देखो इससे रिलेटेड जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे इन्हें देखते हैं आगे। तो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन में हमारे जो दो तारों की लंबाई समान है, तार है दो, उनकी लंबाई बिल्कुल इक्वल है मेरी, ये मान लिया 2 है तो ये भी 2, इस तरह से। और प्रतिरोध 9 गुना है। P का प्रतिरोध ये P हो गया और ये Q हो गया। ये P का प्रतिरोध Q से 9 गुना है, इसका 9 गुना है। तो दोनों की त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो हमारा फॉर्मूला वी नोट दैट द Rp इज इक्वल टू 9RQ और Rp इज इक्वल टू रो L अपॉन A अपॉन AP एंड जो RQ अपॉन रो L अपॉन जो AQ। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो ये निकल के आ जाएगा Rp अपॉन RQ इज इक्वल टू 1/3। देखो भाई सेशन देखो, अगर समझ में आ रहा है तो भाई शेयर करते रहें। देखो आपने यहाँ तक देखो चैनल को पहुंचाया, आपका अपना परिवार है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल फेरों वाली कुंडली की तुलना 6 फेरों वाली कुंडली के कितना अधिक चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र जो उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो 6 गुना होगा इसमें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे फोकस दूरी का धनात्मक होती है? किसकी जो फोकस दूरी पॉजिटिव होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्तल लेंस और जो उत्तल दर्पण दोनों की जो धनात्मक होती है, जो मतलब वस्तु है प्रतिबिंब के जो निर्माण ए की तरफ होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का जो आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो उत्तल लेंस के आवर्धन का सूत्र पूछा है, तो m इजिकल टू वी अपॉन वी होता है, v अपॉन जो u, m इजिकल टू वी अपॉन u। और मिरर जो मैग्निफिकेशन, m इजिकल टू h अपॉन s डैश, और s डैश इज द इमेज हाइट एंड द ऑब्जेक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, तारे आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी बार बार पूछा जाता है। डायरेक्ट जो एनसीईआरटी से प्रकाश का जो अपवर्तन, जब प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो ये टिमटिमाते हैं भाई, जब प्रकाश की जो किरणें पारदर्शी माध्यम में दूसरे माध्यम से प्रवेश करती हैं, तो दोनों माध्यम में अलग अलग वाले तल पर जो अभिलंबित आपतित होने के कारण जो सीधी मुड़ जाती हैं, परंतु तिरछी आपतित होने के कारण जो अपने मूल दिशा में विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध के बारे में पूछा गया था। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। तो ये 10 चलते आएगा जितने भी पूछे जाए, तो ये फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, P प्रतिरोध वाले तार को जो 4 समान टुकड़ों में एक भाग की जो प्रतिरोध की क्या होगा पूछा गया था। तो P इक्वल टू, तो इसका P होगा हमारा पदार्थ की जो प्रतिरोध नियत होता है, परंतु अलग पदार्थों की जो भिन्न भिन्न होती है। केमिस्ट्री, ये देखो फिजिक्स के क्वेश्चन हुए, बायोलॉजी का करा दिया, फिजिक्स करा दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो केमिस्ट्री क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइड जो हाइड्रेट
का जो सामान्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सामान्य नाम है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका फॉर्मूला बार बार पूछा जाता है, CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड, जिसको जिप्सम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक का उत्पादन करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। जबकि काला चूना और जो जल जो आपस में मिलते हैं तो भुजे चूने का निर्माण करते हैं। इस तरह से कोई भी चीज मिले और नई तीसरी चीज बने तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। 1972 में प्रकाशित हुई थी। कुल तत्व उस टाइम पे जो 63 थे भाई। आवर्त जो आधुनिक आवर्त सारणी में 1913 में जो हेनरी मोजले ने बनाया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या है? ये प्रदूषण के रिलेटेड है भाई, इसका जो आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो समजातीय श्रेणी का यौगिक है? तो इसका आंसर था समजातीय श्रेणी, इसको बोलते हैं होमोजीनियस सीरीज। तो यौगिक की श्रेणी कैसे करा? जिसके जो सामान्य सूत्र को निरूपित किया जा सकता है। तो एल्केन जो CnH2 और जो एल्केन का होता है CN2N और जो एल्काइन होता है CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कीटोन फंक्शनल ग्रुप के पहले दो सदस्य कौन है? तो ये एसीटोन होता है, तो CH3 CO CH3। देखो इनका ये भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसको एसीटोन को हटा दे और ये दे दे। तो ब्यूटेन बार बार पूछा जाता है, ब्यूटेन 1 के लिए C2H5CO CH3 और जो क्रियात्मक समूह होता है CO, तो ये डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत जो धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सीजियम होता है, सर्वाधिक जो सीजियम होता है। और विद्युत ऋणात्मक किसकी होती है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2S2 प्लस O2, तो ये बनेगा 2S2। एक जो प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया? तो संयोजन प्रक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब देखो काले चूना और जो आपस में जल अभिक्रिया करते हैं भुजे चूने का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, धावन सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? किसमें नहीं किया जाता? नहीं के पूछा रहा है, नहीं के लिए। तो अमोनिया उत्पादन में नहीं किया जाता, उसमें ऑप्शन में था। तो इसका जो उपयोग काय में किया जाता है? सोडियम जो कार्बोनेट धावन सोडा का उपयोग जो कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। इसके उपयोग सुहागे और सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो घरेलू उद्देश्य की सफाई कार्बो के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्थायी दूर कठोरता दूर रखने के लिए किया जाता है। अब देखो ये तो सारे हो गए, हमारी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और बायोलॉजी हो गई। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे जो करंट के आए हुए थे क्वेश्चन, इनके देख लेते हैं एक बार। तो मार्च 2022 में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये सुशील चंद्रा थे। वर्तमान कौन है? राजीव कुमार है, 15 मई 2022 से। तो ये हो सकता है इनके बारे में सुशील चंद्रा जी के बारे में पूछ लिया, आपकी बार इनके वर्तमान के बारे में पूछ ले, ये पता होना चाहिए। वर्ष 2022 में जो ऑल इंग्लैंड जो बैडमिंटन ओपन में रजत पदक किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने जीता। और विजेता थे जो इसमें विक्टर एलिसन थे, महिला जो अकाने यामुची। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2021 में चिकित्सा विज्ञान की श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर जीमोन जो और डॉक्टर श्रीवास्तव ने, CSI द्वारा दिया जाता है। ये जो गणित जो डॉक्टर अनीश कुमार घोष और साकेत सौरभ ने जीता। और भौतिक विज्ञान का जो डॉक्टर कनक शाह ने जीता। और पृथ्वी, वायुमंडल और महासागर जो गृह विज्ञान डॉक्टर विनय कुमार सैकिया ने जीता। इंजीनियरिंग डॉक्टर जो देवदीप मुखोपाध्याय ने जीता। और जीव विज्ञान में जो डॉक्टर अरूप कुमार शुक्ला और जो अमित सिंह ने जीता। तो इनके बारे में पूछा सकता हो सकता है इसके बारे में पूछा जाए। तो इनके बाकी जो एग्जाम इनमें इनके बारे में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-2022 के लिए 75वें जो संतोष ट्रॉफी की खिताब किसने जीता? तो ए केरल, बी हमारे साथ पश्चिमी बंगाल के हराया था इन्होंने। और आपका जो रणजी ट्रॉफी 2021-2022 मध्य प्रदेश ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फरवरी 2022 में महालेखा नियंत्रक पद का जो किससे नियुक्त किया गया है उनको? तो ये सोनाली सिंह को नियुक्त किया गया, दीपक दास का स्थान लिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, नीति आयोग के गरीब सूचकांक के 2021 के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार है। सबसे कम गरीब जो है वो जो सबसे गरीब जो बिहार है, सबसे कम गरीब में मतलब रिच एक तरह से बोल सकते हैं तो केरल, गोवा, सिक्किम है। इनके बारे में पूछ सकता है, इनकी सीरीज बनाने के लिए पूछ सकता है। तो ये हमें तैयार रहना है इसके लिए भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के जो में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो भारत सबसे जो खीरे का सबसे जो निर्यात करता है यानी कि एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें हैदराबाद साहित्यिक जो महोत्सव 2022 में मेजबान देश कौन था? तो यूनाइटेड किंगडम था भाई इसमें। और फोकस भाषा थे पंजाबी थी इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहला जो बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया। और जो वाटोमो एनर्जी लिमिटेड ग्रीन एनर्जी द्वारा जो ये स्थापित किया गया। अब देखो स्टैटिक के लिए देख लेते हैं, स्टैटिक्स जी की जितनी कितनी आई थी उसके बारे में देख लेते हैं।
जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल जो 21 की बात की जा रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में ये नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गिर नेशनल पार्क और गुजरात में पाए जाते हैं। एक सिंग वाला गैंडा जो काजीरंगा में पूछा हो सकता है, इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए भाई क्वेश्चन आप, तो ये इसलिए मैंने जिसलिए ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के शासन के समय जो सर्वाधिक 85% लोग कहाँ के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, तो कृषि करते थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम, साल और शोगान किस वन जो प्रकार के जो उदाहरण है, तो ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के द्वारा जो प्लान्ड तरीके से बसाया गया प्लान, जिसने प्लान का पहला शहर कौन सा था, तो फतेहपुर सीकरी था, 1572 में बसाया था, अकबर ने बसाया था, प्लान तरीके से बसाया था मुगलों ने। तो मुगल कौन थे, इसमें जो अकबर का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसको सीमांत बचत कहते हैं। तो मार्जिनल जो प्रोपोर्शनलिटी से उसको कहते हैं, इसको MPS माइनस DSP अपॉन DY। देखो ये हो गया हमारा किसका, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री का हो गया, और ये हमारा आपका ज्योग्राफी का हो गया। देख लो इस तरह से मिक्स होके आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में 5R का पूरा नाम है, तो ये फिर ये हमारा इकोनॉमिक्स का आ जाता है। तो रीयूज, रिपर्पज और रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये 1963 में लागू हुआ था। 14 सितंबर 1949 को अधिकारी भाषा हिंदी व अंग्रेजी। 1963 में जो अधिनियम भाषा अंग्रेजी अधिकारी भाषा नहीं रही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मोहन राय ने किसकी स्थापना किया थी, तो आत्मीय सभा की जो 1814 में कोलकाता में की थी इन्होंने। और प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज राजा मोहन राय ने की थी। तत्वबोधिनी समाज जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और सत्यशोधक समाज है ज्योतिबाई फुले ने। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा भाई, देख लेना अच्छे से। वर्ष 2013 में शुरू की गई जो जियो पारसी परियोजना कितने रुपए की सहायता दी जाती थी, इसमें आर्ट और जो सरोगेसी के लिए जो 8 लाख की सहायता दी जाती थी भाई। देखो ये एक प्रयास था आपको क्वेश्चन पूछाने का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और देखो चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो अपने परिवार को